तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हूं और मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि वो खुद से कैसे अपने आप इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं, अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में कि कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आज की डेट में इस कंपनी को लेकर हमारा क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कंपनी के सबसे पहले रिवेन्यूज़ को। और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 15,776 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,986 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 12,597 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे तो सेम से रिवेन्यू आया है, बल्कि 1% का डिक्लाइन ही मिला है कंपनी को इस क्वार्टर में। उसके अलावा हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिली है। 25% का इंक्रीमेंट कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू में आया है। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1675 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1173 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1732 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 3% कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 11% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 7% थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% थे। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे 4% इंक्रीज हुआ है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी ये 3% पॉइंट कम है। उसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1196 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 786 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1159 करोड़ रुपए था। यहाँ पे हम चेक करें तो क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है कंपनी को और 52% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो लगभग सेम से ही प्रॉफिट यहाँ पे है। उसके अलावा बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 7.98 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.24 थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7.73 थी। और यहाँ पे देखें तो 52% की सेम ग्रोथ मिली है नेट प्रॉफिट तरह कंपनी को अर्निंग पर शेयर में और 3% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। और अब अगर हम बात करें आज की डेट के कंपनी के शेयर प्राइस की और वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस है 223 रुपए का और कंपनी 10 रुपए की पी/वाई पे कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। 10 रुपए मतलब 10 की पी/वाई पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो 10 की अगर बात करें तो 10 का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो काफ़ी लो होता है और कंपनी काफ़ी लो प्राइस पे यह ट्रेड कर रही है। और प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के अलावा हमने कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी चेक किया है, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है और कुछ ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 20% पे अवेलेबल है, यानी कि 80% का डिस्काउंट या फिर हम कहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं हमेशा कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मिल जाए तो हम अच्छे शेयर खरीद सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क काफ़ी अच्छे से मैनेज होता है। तो 80% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है, जबकि नॉर्मली हम 50% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में अपने शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो रिजल्ट भी क्वार्टर बेस पे ठीक है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो फ्लैट से रिजल्ट्स हैं, फिर भी कंपनी काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही है। तो अगर नया पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल इस कंपनी को आप चेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्वार्टरली बेस के ऊपर नहीं, रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं, बाकी सारे जो पैरामीटर जो हम बात करते हैं उसको अच्छे से चेक करके फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें कंपनी के साथ जाना है कि हमें चेक करना पड़ेगा कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी आरओई कितना है, उन सब चीज़ों को चेक करके फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।